हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का चैप्टर 10 टाइम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज की थी 10.3 एंड हमने सीखा था टाइम के साथ AM एंड PM कब हम लगाते हैं। नाउ आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डेज इनटू आवर्स एंड आवर्स इनटू मिनट्स। तो डेज को सबसे पहले दिन को हम आवर्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे एंड आवर्स को मिनट्स में। पहले कन्वर्जन ऑफ डेज इनटू आवर्स है। तो डेज यानी दिन को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है हमने। वन डे में हमें पता है कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं वन डे में, 24 आवर्स। 2 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 2 से। तो जब भी हम डेज को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 24। तो कितने डेज हैं, 2 डेज यानी 2 इंटू 24 क्या आया, 48 आवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 48 आवर्स। 3 डेज कितने हो जाएंगे, 3 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 3 इंटू 24 आवर्स, ये हो जाएगा 72 आवर्स। यहाँ नीचे लिखा है थर्स टू कन्वर्ट डेज इंटू आवर्स मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेज बाय 24। जितनी भी डेज को हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है। तो फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 5 डेज एंड 7 आवर्स। टोटल आवर्स बताने हमें कितने, 5 डेज एंड 7 आवर्स में कितने आवर्स होंगे। तो यानी हमें खाली क्या कन्वर्ट करना है, हमें डेज को कन्वर्ट करना है। 7 आवर्स तो सेम एज इट इज़ रहेगा 7 आवर्स। हम वो 5 डेज में जो कन्वर्ट करेंगे आवर्स को उसमें 7 आवर्स प्लस कर देंगे। वन डे में 24 आवर्स होते हैं, 5 डेज में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 24। 5 इंटू 24 आया आपका 120 आवर्स। ठीक है, 5 डेज 7 आवर्स कितने हो जाएंगे, 120 आवर्स प्लस 7 आवर्स, क्योंकि 5 डेज को जो कन्वर्ट किया वो आया हमारा 120 आवर्स एंड 7 आवर्स उसमें हमने ऐड कर दिए, तो टोटल आया 127 आवर्स। तो 5 डेज एंड 7 आवर्स के अंदर टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे, 127 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ आवर्स इनटू मिनट्स। अब हमें घंटे को 1 घंटे को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 2 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 60। 3 आवर्स में 3 इंटू 60। जैसे ही हमने डेज को कन्वर्ट किया था आवर्स में, ऐसे ही आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। इसमें 24 से करते थे डेज में, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी आवर्स दिए होंगे हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 6 आवर इंटू मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 6 आवर्स में क्या हो जाएंगे, 6 इंटू 60, तो क्या आया 360 मिनट्स। तो 6 आवर्स में 360 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, कन्वर्ट 4 आवर्स 35 मिनट्स इंटू मिनट्स। ये भी सिंपल है। अब इसमें क्या करना है हमें, पहले तो 4 आवर्स है इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, प्लस क्या कर देंगे हम, ये वाले मिनट्स उसमें प्लस कर देंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट्स, 4 आवर्स के अंदर 4 इंटू 60 क्या हो गया, 240 मिनट्स। तो हमें 4 आवर्स के अंदर पता लग गया कितने मिनट्स हैं, 240 मिनट्स हैं। तो 4 आवर 35 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, 240 मिनट्स प्लस 35 मिनट्स। तो ये दोनों हम ऐड कर देंगे, टोटल आया हमारा 275 मिनट्स। ओके, तो हमें ये पता लग गया 4 आवर्स 35 मिनट्स में मिनट्स में इसको कन्वर्ट हो गया, तो ये आया टोटल 275 मिनट्स। अब ये रिकॉल किया हुआ है, ईयर हैज़ 12 मंथ्स, द कैलेंडर मंथ्स ऑफ ईयर आर, ये आपको दिए हुए कैलेंडर मंथ्स होते हैं जो ईयर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ये उन्होंने दिया हुआ है रिकॉल करने के लिए। अब इस पेज पे आपको बताया है नंबर ऑफ डेज इन वेरियस मंथ्स। अलग अलग मंथ्स के अंदर अलग अलग डेज भी होते हैं। तो ये अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, इन मंथ्स में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त,
अक्टूबर एंड दिसंबर। इन सब मंथ्स में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। खाली फरवरी में कितने होते हैं? 28 डेज इन ऑर्डिनरी ईयर और 29 डेज इन लीप ईयर। लीप ईयर आता है हमेशा 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इन मंथ्स में 30 डेज होते हैं और इस मंथ्स में 31 डेज। खाली फरवरी में 28 डेज होते हैं और 29 डेज होते हैं लीप ईयर में। तो लीप ईयर हमेशा, अभी कब आया था लीप ईयर लास्ट? हमारा 2020 में हमारा लीप ईयर था। अब कब आएगा? 2024 में। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज है 10.4। अब हमें फर्स्ट क्या कन्वर्ट इनटू आवर्स। अब ये डेज आपको दिए हुए हैं, डेज को आपने किस में? आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से। तो ये हमारे आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में भी दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू मिनट्स। अब इसे आवर्स आपको दिए रखे हैं, आवर्स में इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 60 से। हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है आवर्स को, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मिनट्स में। ठीक है, ये भी सब सिंपल है एकदम। नेक्स्ट है हाउ मेनी आवर्स आर देयर फ्रॉम 6 o'clock टू 9 o'clock। इसमें पूछा है कि कितने आवर्स होते हैं इनके बीच में, बताना है हमें 6 o'clock से 9 o'clock तक। तो 6 के बाद 7, 8, 9, तो हम काउंट करेंगे आपके फिंगर्स पे कितने हो जाएंगे? 3 आवर्स। तो 6 to 9 कितने हो गए? 3 आवर्स। 3 o'clock से 10 o'clock तक कितने टाइम हो गया? 3 के बाद काउंट करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हुए 7 आवर्स। तो हमें इसमें बताना है हाउ मेनी आवर्स आर देयर फ्रॉम 6 to 9 में 3 आवर्स एंड 3 to 10 में 7 आवर्स। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज है ये भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 10.5। ये भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आपको खाली इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और वो भरने हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक गिवन बिलो। ये आपको 7 डेज हैं जो वीक में होते हैं, वो आपको यहाँ दे रखे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसके ऊपर नेक्स्ट में हमें क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स। 2 days आफ्टर फ्राइडे विल बी डैश। तो 2 days आफ्टर फ्राइडे विल बी क्या होगा? अब यहाँ से हम देखेंगे फ्राइडे के बाद 2 days आफ्टर फ्राइडे, तो हम फ्राइडे काउंट करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन के बाद क्या आएगा? संडे। तो इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें 2 days आफ्टर फ्राइडे विल बी संडे। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ पे नेक्स्ट है 3 days आफ्टर वेंसडे विल बी। तो वेंसडे यहाँ पे आ रहा है, वेंसडे के बाद काउंट करेंगे वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 days हो गया। 3 days के बाद क्या आया हमारा? सैटरडे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 days आफ्टर वेंसडे विल बी सैटरडे। ठीक है, ये आप खुद लिखेंगे इसमें अपना फिल इन द ब्लैंक्स। 6 days आफ्टर सैटरडे विल बी, यानी 6 days आफ्टर सैटरडे। 6 days आप काउंट करेंगे, 7 days बाद तो पूरा वीक कंप्लीट हो जाता है। 7 days बाद क्या आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा फिर से। तो सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे। तो 6 days बाद क्या हो जाएगा हमारा? फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है और वो 7th डे हो जाएगा। तो यानी वीक कंप्लीट हो जाता है 7 day में। तो 6 days आफ्टर सैटरडे विल बी फ्राइडे। ठीक है, आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। सैटरडे के बाद क्या आएगा? 6 days, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 days के बाद क्या आएगा? फ्राइडे। तो यहाँ से भी हमें पता लग जाएगा। 3 days आफ्टर मंडे, तो ये भी हम इसमें काउंट करेंगे मंडे के बाद। ये आप खुद करेंगे सारे फिल इन द ब्लैंक्स। सो नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग। विच मंथ हैज़ 28 days। अब विच मंथ है 28 days, ये भी हमने पढ़ा था। 28 days खाली कौन से मंथ्स में होते हैं? खाली ओनली फरवरी में 28 days होते हैं, बाकी सब में 30 and 31 days। हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 days, ये भी पढ़ चुके हैं अभी हम। आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये आप खुद लिखेंगे कितने मंथ्स होते हैं टोटल 30 days वाले एंड 31 days में, ये भी लिखेंगे। हाउ मैनी डेज आर देयर इन जनवरी, जनवरी में कितने डेज होते हैं? तो ये आपको उससे ही पता लग जाएगा कि कितने कौन से मंथ में 31 days होते हैं या 30 days होते हैं। तो उसमें आप लिखेंगे जनवरी में कितने डेज आते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन जून,
तो ये जून में कितने डेज होते हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, ये आप इजी एक्सरसाइज है, आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगी। ईयर्स सच एज 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 एटसेट्रा विच आर डिविजिबल बाय 4 आर कॉल्ड डैश ईयर्स। अब इसमें आपसे पूछा है ये सारे ईयर्स हैं, ये हैं सारे डिविजिबल बाय 4, यानी जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर्स। अभी आपको बताया था लीप ईयर 4 ईयर्स के बाद आता है। तो 4 ईयर्स के बाद क्यों आता है, क्योंकि वो ईयर 4 से डिविजिबल हो जाए, इसलिए 4 ईयर्स के बाद वो लीप ईयर आता है। तो ये सारे 4 से डिविजिबल हैं और उसको हम बोलेंगे लीप ईयर। देयर आर डैश डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर यानी जो लीप ईयर नहीं होता उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज। सो देयर आर 365 डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर एंड देयर आर डैश डेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में क्या हो जाता है, फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 29 डेज हो जाते हैं। तो टोटल डेज में भी 1 डे ऐड हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 366 डेज। सो देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर। नेक्स्ट है देयर आर डैश डेज इन फरवरी ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर। फरवरी में ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे 28 डेज। ठीक है, देयर आर डैश डेज इन फरवरी इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज होते हैं, 29। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग बॉक्सेस राइट द नंबर ऑफ डेज फॉर ईच मंथ इन एन ऑर्डिनरी ईयर। अब आपको सारे मंथ्स दे रखे हैं, मंथ्स, इन सब मंथ्स में आपको यहाँ पे लिखना है कितने कितने डेज हैं उस मंथ्स में। और फरवरी में हमें क्या लिखना है, ऑर्डिनरी ईयर में, लीप ईयर में नहीं लिखना, ऑर्डिनरी ईयर में बताना है कितने डेज होते हैं। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, आपको अभी पीछे हमने पढ़ा था, ये सारे लर्न करेंगे अच्छे से और इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है लुक एट द फॉलोइंग कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये आपको अक्टूबर का कैलेंडर दे रखा है, मंथ, अक्टूबर मंथ का। सो यहाँ पे इसको देख के हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। देयर आर डैश डेज इन अक्टूबर। सो डैश कितने डेज हैं टोटल अक्टूबर में, यहाँ 1 से डेट स्टार्ट हुई है, लास्ट क्या है 31। तो टोटल कितने डेज हो गए, 31 डेज इन अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर फॉल्स ऑन डैश, ये नहीं इसमें क्या पूछा है, 2 अक्टूबर कौन से दिन आया है, 2 अक्टूबर को क्या डे था, तो हम इसमें से देखेंगे 2 अक्टूबर को इसके सामने यहाँ पे क्या है, फ्राइडे। तो ये फ्राइडे पड़ा हमारे सेकेंड ऑफ अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर फॉल्स ऑन फ्राइडे। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉल ऑन, अब जो फर्स्ट डे है मंथ का वो कब आया, कौन से डे पे, तो फर्स्ट ये है फर्स्ट डे कब था, थर्सडे को, तो यहाँ हम लिखेंगे थर्सडे। सेकेंड सैटरडे फॉल्स ऑन डैश, सेकेंड सैटरडे कब आया था, तो सेकेंड सैटरडे कैसे देखेंगे, ये सैटरडे है, तो थर्ड को तो फर्स्ट सैटरडे हुआ, उसके बाद क्या है, ये सेकेंड सैटरडे है। तो 10th को हमारा सेकेंड सैटरडे था, वो कब हुआ, ये है 10th। यहाँ पे सेकेंड सैटरडे फॉल्स ऑन 10th, यहाँ पे हमें डेट बतानी है कि हमें सैटरडे ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेकेंड सैटरडे फॉल्स ऑन 10th अक्टूबर। लास्ट सैटरडे फॉल्स ऑन, अब लास्ट सैटरडे कब है, तो इसलिए सैटरडे की आप सैटरडे की रो में चेक करेंगे, सैटरडे की रो में सबसे लास्ट सैटरडे है 31st को, तो यहाँ लिखेंगे 31 अक्टूबर। सो लास्ट संडे फॉल्स ऑन, अब संडे वाली लाइन में देखेंगे, संडे है, संडे का लास्ट संडे कब था, 25th, तो यहाँ आएगा 25 अक्टूबर, लास्ट संडे फॉल्स ऑन 25 अक्टूबर। ठीक है, तो बहुत इजी एक्सरसाइज थी ये, तो इसकी अब आपकी फिनिश हो गया ये चैप्टर, और ये रिवीजन एक्सरसाइज है, ये भी बहुत सिंपल है। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो हाउ मेनी डेज इन अ ईयर, सो इसमें पूछा है डे ईयर में कितने डेज होते हैं, हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था 365, तो फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर हम टिक करेंगे 365 डेज। तो जब भी आपसे पूछे एक ईयर में कितने डेज होते हैं, तो हम हमेशा 365 ही बताएंगे, 366 नहीं बताएंगे, क्योंकि वो लीप ईयर में होता है। हम ऑर्डिनरी ईयर में बताएंगे कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने 365 डेज होते हैं। 8:15 मीन्स 7:45,
8 और 9। इसमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है? सो इसमें हमारा आएगा सेकंड ऑप्शन 8:15, क्योंकि 8 ऑलरेडी बज चुके हैं, 8:15 हो रहा टाइम, तो 8:15, 8 के बाद क्वार्टर पास्ट हो चुका है, पास्ट इसलिए क्योंकि 8 के बाद है टाइम। तो ये सेकंड ऑप्शन पे टिक करेंगे। विच इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ इन द ईयर? ये हमें पता है शॉर्टेस्ट मंथ कौन सा होता है, फेब्रुवरी। सबसे कम डेज होते हैं फेब्रुवरी में। सो व्हाट डू यू कॉल द ईयर हैविंग 366 डेज? 366 डेज को हम क्या बोलते हैं जिसमें 366 है, वो है लीप ईयर। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन लीप ईयर। हाउ मैनी आवर्स आर देयर फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट? मिडनाइट से मिडनाइट तक कितने आवर्स हो जाएंगे? यानी आज 12 बजे से रात के कल 12 बजे तक, तो एक पूरा डे हो गया। डे में कितने होते हैं? 24 आवर्स। तो ये थर्ड ऑप्शन हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, हाउ मैनी राउंड्स डज द आवर हैंड कंप्लीट इन अ डे? एक दिन में आवर हैंड कितने राउंड्स कंप्लीट करता है? यानी वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो कितने राउंड कंप्लीट करेगा वो? 24 राउंड्स। तो आवर हैंड जो है वो 24 राउंड्स कंप्लीट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। विच मंथ कम्स आफ्टर जून? जून के बाद कौन सा मंथ आता है? ये आपको ऑर्डर अभी हमने पढ़ा था मंथ का। जून के बाद आता है जुलाई, तो फर्स्ट जुलाई पे टिक करेंगे। विच डे इज़ बिटवीन सैटरडे एंड मंडे? सैटरडे एंड मंडे के बीच में कौन सा डे होता है? सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे, फिर मंडे। तो कौन सा डे आया? संडे। तो ये फर्स्ट पे संडे टिक करेंगे। हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज? हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज? अभी ये भी हमने पीछे पढ़ा था। सो ओनली 4 मंथ हैव 30 डेज, 4 मंथ्स। तो ये फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे। 10 मिनट्स टू 12 कैन रीड एज? यानी 12 बजने में भी 10 मिनट है, तो 10 मिनट्स टू 12 कैन बी रीड एज, क्या हो जाएगा टाइम हमारा? तो 11:50, क्योंकि अभी क्या टाइम हो रहा है? 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट्स अभी रिमेनिंग है, 10 मिनट्स टू 12। तो टाइम हो जाएगा 11:50, तभी 10 मिनट्स बाद 12 बजेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन है 11:50। नेक्स्ट है सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टाइम यूनिट्स फॉर एक्टिविटीज़, मिनट्स, मंथ्स, आवर्स, सेकंड, डेज। अभी आपको दी हुई हैं एक्टिविटीज़, इसके लिए अप्रोप्रिएट हमें टाइम यूनिट जो है वो सिलेक्ट करनी है, तो मिनट्स, मंथ्स, आवर्स, सेकंड्स और डेज में। फर्स्ट है इट टुक अंकिता 20 डैश टू टेक ऑफ हिज जैकेट। अब इसमें क्या हमें पता लग रहा है कि अंकिता को कितने टाइम लगा? 20 डैश, मिनट्स लगे, मंथ्स लगे, आवर्स लगे, टू टेक ऑफ हिज जैकेट। सो टेक ऑफ हिज जैकेट यानी जैकेट उतारने में उसको कितना टाइम लगता है? तो हमें कितना टाइम लगता है? 20 मिनट्स तो नहीं लगते, मंथ भी नहीं लगते, आवर भी नहीं लगते, तो सेकंड्स लगते हैं हमें। तो सेकंड्स में हम उतार देते हैं, तो यहाँ आएगा 20 सेकंड्स में। तो ये करेक्ट होगा 20 सेकंड्स। नेक्स्ट है सैली वॉक्स फॉर 1 डैश इन जॉगर्स पार्क। अब जो है सैली ने वॉक किया कितने टाइम के लिए? 1 डैश। हमें क्या भरना है इसमें? अब देखेंगे 1 मिनट के लिए, 1 मंथ, आवर, सेकंड, डेज। 1 सेकंड के लिए तो कोई वॉक करेगा नहीं, 1 डे के लिए भी नहीं करेगा, 1 मिनट कर सकता है या 1 आवर। तो अप्रोप्रिएट क्या रहेगा कि 1 आवर, 1 घंटे के लिए उसने वॉक किया जॉगर्स पार्क में। कोई भी पार्क में जाता है तो 1 मिनट तो वॉक नहीं करेगा, एटलीस्ट वो 1 आवर वॉक करेगा। तो नेक्स्ट है द स्कूल समर ब्रेक इज अबाउट 2 डैश। तो स्कूल की जो समर ब्रेक होती है वो अबाउट कितने टाइम के लिए होती है? तो यहाँ क्या है? 2 मंथ्स, मंथ में होती है वो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 मंथ्स। ठीक है। नेक्स्ट अगस्त हैज़ 31 डैश। तो अगस्त में क्या होता है? 31 मिनट नहीं होते, आवर्स भी नहीं, तो ये 31 डेज होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे डेज। तो सिंपल है। एलन प्लेड बैडमिंटन फॉर अबाउट 30 डैश। तो एलन ने बैडमिंटन खेला 30 किसके लिए? 30 क्या आएगा यहाँ? मिनट्स। 30 मंथ्स भी नहीं हो सकता, 30 आवर्स भी नहीं, सेकंड्स भी नहीं और डेज भी नहीं, तो यहाँ आएगा 30 मिनट्स। ठीक है।
बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं इसके। आप नेक्स्ट है इसका, टेल द टाइम गिवन इन द क्लॉक्स बिलो इन 2 डिफरेंट वेज। सो इसमें आपको टाइम जो इसमें वॉच में टाइम हो रहा है वो देखना है एंड उसको 2 डिफरेंट वेज में लिखना है। तो ये हम पीछे एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं 10.2, 2 तरीके से हम टाइम लिखते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है खुद। इसमें टाइम क्या हो रहा है 8 o'clock। सो इसको हम क्या लिखेंगे तो एक तो हम लिखेंगे इसको आवर्स, पहले लिखेंगे क्या हो रहा है टाइम 8, फिर डॉट डाल के मिनट्स क्या है 0 मिनट्स, तो ये हो गया 8। और सेकंड क्या लिखेंगे 8 o'clock पूरा, ठीक है। ऐसे बाकी भी हम जो टाइम है वो आपको लिखने हैं। अब नेक्स्ट है मैच द टाइम विद द क्लॉक। अब ये जो टाइम दे रखा है इसको क्लॉक के हिसाब से आपको मैच करना। यह है 8:45, तो इसमें आर हैंड कितने पे होना चाहिए 8 and 9 के बीच में, और मिनट हैंड 45 पे। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है ये 8 and 9 के बीच में, मिनट हैंड 45 पे, तो ये इसमें टाइम हो रहा है 8:45। तो इसको आप ऐसे मैच करेंगे इससे। ऐसे ही 11 और 12 के बीच में होगी आर हैंड एंड मिनट हैंड 5 पे। तो वो कहाँ है ये 11 पे है, ऐसे 11 and 5 पे मिनट हैंड, तो 11:05 इसको मैच करेंगे। बाकी ऐसे ही टाइम इसमें भी आपने मैच करना है। तो ये आपका चैप्टर अब फिनिश हो गया है, अच्छे से आपने रिवाइज करना है। और ये जो आज आपको एक्सरसाइज कराई है दोनों 10.4 and 10.5 ये करनी है आपने नोटबुक में अपने, एंड ये रिवीजन एक्सरसाइज भी करनी है। तो तीनों एक्सरसाइज आप करेंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।